आज हम लोग अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वितरण गुण। ये आपके अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक का जो टॉपिक चल रही है बेटा, इसमें आपका केपी भी है यानी पिच फैक्टर भी है और केडी भी है यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसे हम लोग जो है केडी से डिनोट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसे हम लोग वाइंडिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है कुंडलियों को ऐसे, अभी आपने देखा कि स्लॉट में पिरोएंगे तो हमारा स्लॉट अगर ऐसे बनाते हैं बेटा, ऐसे मान लीजिए कि 4 स्लॉट है ना। ये कितने स्लॉट? ऐसे हम लोग जो स्लॉट बनाएंगे बेटा, ऐसे जो स्लॉट आप बना रहे थे, हाँ, ये ऐसे यहाँ पर जो स्लॉट हम लोग बना रहे थे कि भाई एक स्लॉट ये बन गया, फिर ये दूसरा स्लॉट बन गया, फिर ये जो है तीसरा स्लॉट बन गया, इन्हीं में वाइंडिंग को पिरोएं। ये चौथा स्लॉट ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया स्लॉट। तो अब यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो ऐसे देखिए ना, ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाली लाइन ये वाली बन गई, ये वाली लाइन ये बन गई, और एक स्लॉट ये बन गया, एक स्लॉट ये ऐसे बन गया। तो ऐसे ये बनाया जा रहा है बेटा स्लॉट, ठीक है ना। और एक स्लॉट का कोण अगर बीटा, एक कोण कितना है? बीटा है, और ऐसे जो है पूरा तब कोण हो जाएगा, पूरा कोण एम बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर जो है एक स्लॉट का कोण बीटा है और ऐसे स्लॉटों की संख्या कितनी है? एम। तो कुल कोण कितना हो गया? हाँ, तो ये कुल कोण एम बीटा हो। यहाँ पर कुल स्लॉट हम लोगों ने लिया एम, और एक स्लॉट का कोण बेटा बीटा। बीटा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। माने एक स्लॉट का कोण ऐसे है, फिर दूसरा ऐसे है, फिर तीसरा कोण ऐसे गया, ऐसे गया, तो प्रत्येक स्लॉट का यही कोणीय विस्थापन, ये और इसका मान कितना है? बीटा। तो बीटा क्या है? स्लॉटों का कोणीय विस्थापन है, और यहाँ पर स्लॉट हम लिए एम, तो कुल कोण हो गया एम बीटा। क्लियर? अब अगर हम लोग इसको ऐसे लंबवत मिला दें, ये ऐसे यहाँ मिला दें, फिर इसे भी ऐसे मिला दें, और ऐसे, और इसे भी ऐसे मिला दें, और इसे भी ऐसे मिला दें, और इस पर लंब डाल। इस पर क्या करें? यहाँ से लंब डाल। ऐसे लंब डाल दें बेटा,
तो आधा कोण हमारा बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब पूरा कोण अगर ये जो है बीटा था, ये पूरा कोण बीटा है बेटा ये वाला, तो आधा कोण अब कितना हो जाएगा? हाँ, ये आधा कोण हो जाएगा बीटा बाई 2। इसे जो है हम लोग एक तरह से त्रिज्या r मान लें। ये दूरी कितना है इसकी, ये त्रिज्या कितनी r मान लेते हैं, तो ये हो गई r मीटर। ठीक। अब ये तो हम लोग अंक गणितीय योग ज्ञात करेंगे, और ऐसे अगर ज्ञात करेंगे तो यही हो जाएगा सदिश। ये क्या हो जाएगा? सदिश योग। इधर से जो मान आएगा वो कौन सा आएगा? अंक गणितीय। और इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा सदिश योग। बोलिए भाई। तो अब हम लोग जो है इस पर लंब डाल दिए, तो अब हम लोग लिखेंगे इस त्रिभुज में, एक छोटे त्रिभुज में अगर हम लोग चलें बेटा, इस छोटे त्रिभुज वाले का मान, इसमें अगर साइन बीटा बाई 2 ज्ञात करें तो कितना होगा? तो इसमें हम लोग लिखेंगे साइन बीटा बाई 2। क्या लिखा है? चलिए यहाँ से लिखते हैं साइन बीटा बाई 2 बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए ऐसे जब मिला दिया तो ये हो गया लंब भैया, ये हो गया आधार, और ये r हो गया कर्ण। बोलिए ना भाई। ऐसे जब मिलाया बेटा तो इसे आधार कहेंगे, इस भुजा को लंब कहेंगे, आधी भुजा को, और इसे क्या कहेंगे? कर्ण। तो ये r जो है आपका इस समय जो है कर्ण हो गया, और कोण के सामने की भुजा ये वाली जो है लंब हो गई बेटा, और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये क्या हो गई? आधार। डॉटेड लाइन क्या हो गई? आधार हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से लंब बटे कर्ण का मान है r। तो लंब बराबर क्या हो गया? यहाँ से लिखेंगे, अतः लंब बराबर हो गया बेटा, पक्षांतर करेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा r साइन बीटा बटे 2। कितना हो जाएगा? यहाँ r से भाग, इधर आके r से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा r साइन बीटा बटे 2। यही हो गया लंब का मान। लंब का मान माने इतनी लंबाई का मान हो गया r साइन बीटा बटे 2, तो पूरी लंबाई का मान हो जाएगा 2r। इतने ये भी होगा और इतने फिर ये भी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का मान कितना हो जाएगा? हाँ, तो इस तरह से एक खंड की इसका मान हो गया, आपने ज्ञात कर लिया। इसका मान यहाँ से लेके और यहाँ तक का मान आ गया बेटा 2r साइन बीटा बटे 2। 2r साइन बीटा बटे 2। ऐसे ही इसका भी होगा, ऐसे ही इसका भी होगा, ऐसे ही इसका भी होगा। तो कुल कितना हो जाएगा? बोले भाई। तो कुल मान हो जाएगा बेटा, तो कुल अंक गणितीय योग हो जाएगा, कुल अंक गणितीय योग हो जाएगा बेटा, अंक गणितीय योग का मान हो गया चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, कुल अंक गणितीय योग का मान बेटा, एक खांचे का मान इतना आ रहा है और ऐसे ऐसे यम स्लॉट है, तो कुल मान कितना हो जाएगा? तो हो गया यम गुणे 2r साइन बीटा बटे 2। हो गया। इतना बोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना बोल्ट। अब ऐसे ही बेटा हम लोग ज्ञात करेंगे इनका ये वाला सदिश। ठीक। तो
तो सदिश योग के लिए चलते हैं। ये तो अंक गणितीय योग ज्ञात हो गया, विद्युत वाहक बल का अंक गणितीय योग ज्ञात हो गया। ई का अंक गणितीय कुल अंक गणितीय योग ज्ञात हुआ। अब हम लोग ज्ञात करेंगे सदिश योग। क्या ज्ञात करेंगे? हाँ, विद्युत वाहक बल का सदिश योग। पूरा आप लिख लेंगे, विद्युत वाहक बल का सदिश योग। सदिश योग बेटा ये वाली लाइन, ठीक है, जैसे वहां पर हम लोग सीधा खींच रहे हैं, तो ये सदिश योग ये वाली लाइन है। अब अगर हम लोग जो है ये वाला त्रिभुज ले लें, कौन वाला त्रिभुज ले लें? ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, ये और ये वाला, इतना ले लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? किसी एक का मान लीजिए, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, यहां से बेटा ये पूरा ले लेते हैं, इधर ये वाला त्रिभुज, चाहे उधर वाला ले लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। तो लिखेंगे पूरा कोण m बीटा है, तो आधा कोण हो जाएगा m बीटा बटे 2। तो हम लोग आधा कोण ये वाला ले लें, ये इतना लेते हैं, इतने का मान कितना हो जाएगा? अब साइन इसका मान जो हो जाएगा m बीटा बटे 2, पूरा कोण m बीटा, तो आधा हो जाएगा m बीटा बटे 2। तो लिखेंगे साइन m बीटा बटे 2। साइन थीटा का मान ये हो गया, ये थीटा हो गया, बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बेटा ये है, ये पूरा इस कोण के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, तो बराबर लंब हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका लंब है, लंब बटे कर्ण का मान कितना है? 8, बोलिए, इसलिए लंब बराबर हो गया, लंब बराबर हो गया 8 से यहाँ भाग है बेटा, इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा r साइन m बीटा बटे 2, ठीक है ना। ये तो इतने का मान हो गया, यहाँ तक का मान आ गया आपको, ये इस लाइन का मान आ गया, लंब का मान आ गया r साइन m बीटा बटे 2, और इतने इसका भी मान हो गया, बोलिए भाई। तो कुल मान हो गया, सदिश योग का कुल मान हो गया ई के सदिश योग का कुल मान आ गया बेटा, कुल मान आ गया, तो 2 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2r साइन m बीटा बटे 2, बोलिए भाई, ये आ गया। और ये आपका जो है अंक गणितीय योग है। ठीक, अब हम लोगों ने लिखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या वितरण गुणक KD बराबर क्या लिखा बेटा? तो लिखा हम लोगों ने कि एक फेज के, ठीक है, एक फेज के एक पोल के नीचे बेटा पड़ने वाले सभी कुंडलनों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सदिश योग, और फिर उन जो सभी स्लॉटों में बेटा हमारी वाइंडिंग पिरोई गई है उन्हें एक ही स्लॉट में पिरोया जाए, तब उनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अंक गणितीय योग का अनुपात होता है।
तो जो बेटा हम लोग जो एक पोल के नीचे जितने स्लॉटों में वितरित करेंगे, कुंडलियों को डालेंगे, उन्हें हम लोग जो है वितरण कुंडलन करेंगे। और जब उन्हें उठाकर एक ही खांचे में पिरो देंगे तो उसे कहेंगे संकेंद्री कुंडल। तो अथवा आपने फिर लिखा इस तरह से कि KD बराबर बेटा आपने लिखा कि वितरण कुंडलन की दशा में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सदिश योग बटे संकेंद्रीय कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का योग या अंक गणितीय मान। ठीक। तो अब यहाँ पर भी आप लिखेंगे बेटा, तो आपने लिखा वितरित कुंडलन में उत्पन्न EMF का सदिश बटे में लिखा बेटा संकेंद्रीय कुंडलन में उत्पन्न EMF या EMF का अंक गणितीय मान, या खाली वो तो अंक गणितीय रहेगा ही। तो यहाँ से बेटा अब इसी में रख दीजिए। तो देखिए वितरक कुंडलन में या वितरण कुंडलन में उत्पन्न EMF का सदिश योग जो आया है वो आया है 2R साइन यम बीटा बटे। तो यही मान रख दें, ये वाला मान रख दें। तो रख देंगे 2R साइन यम बीटा बटे 2 पूरे के बटे अंक गणितीय योग। तो कुल अंक गणितीय योग का सदिश योग बेटा जो ये अंक गणितीय योग आया है वो मान यहाँ लिखा हुआ यम गुणे 2R साइन बीटा बटे। तो यहाँ पर लिख दिया यम गुणे 2R साइन बीटा बटे 2। यही देखिए 2R से 2R कट गया। इस तरह से आपका फार्मूला बन गया KD बराबर हो गया बेटा साइन यम बीटा बटे 2 पूरे के बटे यम गुणे साइन बीटा बटे 2। ये फार्मूला। क्लियर है। अब आगे आपने लिखा कि यम क्या है, जहां पर आपका बेटा यम क्या है, तो यम जो है एंगुलर एक तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है बेटा नंबर ऑफ स्लॉट एक तरह से कहेंगे, और वो जो है प्रति पोल प्रति फेज। यम क्या, हाँ ये तो जो आपको यहाँ पर 4 स्लॉट एक तरह से दिख रहा है बेटा, लेकिन ये एम जो है जो 4 स्लॉट है ये क्या है, प्रति पोल प्रति फेज। तो यम क्या है बेटा, तो यम आपने लिखा कि यम नंबर ऑफ स्लॉट है, यम नंबर ऑफ स्लॉट है, यम नंबर ऑफ स्लॉट है, और ये है बेटा प्रति पोल प्रति फेज। या आप हिंदी में कहेंगे बेटा, हिंदी में कहेंगे यम क्या है, तो आप कहेंगे प्रति पोल प्रति फेज स्लॉटों की संख्या। ये यानी यहाँ पर जो यम हम लोगों ने लिखा है बेटा, वो यम क्या है कि एक फेज के एक पोल के नीचे पड़ने वाले खांचों की संख्या। और बीटा क्या है, तो आपने लिखा बीटा कोणीय
विस्थापन है। स्लॉट का क्या, स्लॉट का कोणीय विस्थापन, स्लॉट का लिख लें, या खांचे का कोणीय विस्थापन, खांचे का कोणीय विस्थापन है। और यन क्या है, आपने लिखा बीटा बराबर है 180/n। तो ये कोणीय विस्थापन है और इस बीटा का मान ज्ञात करते हैं बेटा 180 अंश/n। बीटा बराबर 180/n। अब n क्या है, हाँ बेटा, तो खाली n लिख लेंगे बेटा। n जो है स्लॉट प्रति पोल, n क्या, स्लॉट प्रति पोल है, जबकि m जो है बेटा स्लॉट प्रति पोल प्रति फेज। क्लियर हो गया, बीटा बराबर 180/n। तो इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा, हिंदी में आपने लिखा कि सिंगल फेज के एक पोल के नीचे पड़ने वाले स्लॉटों में सभी कुंडलियों में, वितरित स्लॉटों में फैली हुई सभी कुंडलियों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश योग, और यदि उन कुंडलियों को निकालकर एक ही स्लॉट में पिरो दिया जाए तब उनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अंकगणितीय योग का अनुपात हो। इस तरह से KD बराबर, जब बेटा एक ही फेज के एक पोल के नीचे पड़ने वाले सभी स्लॉटों में आप वाइंडिंग पिरोएंगे तो उसे कहेंगे वितरण कुंडल, और जब सभी कुंडलियों को निकालकर एक ही किसी खांचे में पिरो देंगे तो उसे कहेंगे संकेंद्रीय कुंडलन अथवा कॉन्सेंट्रिक वाइंड। तो वही आपको लिखाया गया संकेंद्रीय कुंडलन बटे में है, उसका मान जब एक ही खांचे में सभी चालकों को या सभी कुंडलियों को पिरो देंगे तो उस समय वो संकेंद्रीय कुंडलन या कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बन जाएगी, और उस समय उनमें कुल जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान बटे में हो जाएगा। और जब एक पोल के नीचे पड़ने वाले सभी स्लॉटों में आप कुंडलियों को फैला देंगे तब उसे कहेंगे वितरित कुंडल। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको लिखा दिया गया KD बराबर वितरण या वितरित कुंडलन में उत्पन्न EMF का सदिश योग बटे संकेंद्रीय कुंडलन में उत्पन्न EMF का अंकगणितीय, या वो अंकगणितीय मान आएगा ही क्योंकि इकट्ठा है वो, तो उसमें सदिश योग आपको लेने की जरूरत है नहीं, तो जो भी मान आएगा वो अंकगणितीय विद्युत वाहक बल का आएगा। तो इसी बात को आप वैसे लिखे हुए हैं कि भाई सिंगल फेज 3 फेज है तो तीनों फेज में एक फेज का लेना। अब हर चीज़ बढ़ जाएगा ना, पहले फेज के हिस्से बटेगा, दूसरे फेज के हिस्से बटेगा, तीसरे फेज के हिस्से में भी बटेगा। तो इस तरह से सारे पोल जितने रहेंगे वो हर फेज के हिसाब से भी बटेंगे। ठीक है ना, और फिर कुंडलियां भी हर फेज के हिसाब से बटेंगे। तो इस तरह से आपको कहा गया है कि एक फेज के एक पोल के नीचे पड़ने वाले स्लॉटों में वितरित कुंडलियों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सदिश योग तथा उन कुंडलियों को एक ही स्लॉट में पिरोने पर उनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के अंकगणितीय योग के अनुपात को वितरण गुणक कहते हैं और इसे KD से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना भैया, और इसका मान 1 से कम होगा और दोनों का मात्रक इस EMF का मात्रक भी वोल्ट आएगा और इसका भी वोल्ट आएगा, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है और मान हमेशा 1 से
कम ही होता है। ठीक है ना, ये बातें आपको बताई। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।